बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 28। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली रेगुलर लैंग्वेजेस की बात की और एक थ्योरम स्टार्ट किया जिसमें हमने कहा था कि अगर हम L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2। बेसिकली बात चली थी इंटरसेक्शन के हवाले से कि हम अगर L1 रेगुलर लैंग्वेज है और L2 रेगुलर लैंग्वेज है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक रेगुलर लैंग्वेज बनेगी। उस हवाले से फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ थ्योरम के अंदर लेके आए थे उसको। डी मॉर्गन्स लॉ से आप वाकिफ़ है मैथमेटिक्स के अंदर, वही रूल हमने यहाँ पे यूज़ करते हुए ये प्रूव किया कि L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2। पिछले लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पे जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने कंप्लीट किया था, जिसमें L1 का कॉम्प्लीमेंट लिया, L2 का कॉम्प्लीमेंट लिया, उसके बाद उनका आपस में यूनियन निकाला। फिर वो फाइनल जो यूनियन निकलने के बाद FA आया उसका एज ए होल फिर कॉम्प्लीमेंट हमने लिया और फिर फाइनली वो जब हमारे पास रिजल्टेंट FA आ गया तो फिर हमने उससे रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट की यूजिंग द जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ GTG के हवाले से। उसके बाद हमने कहा था कि हम अगले लेक्चर में ये L1 इंटरसेक्शन L2 को भी कवर करेंगे। ये एक और मेथड है, इसको हम आज देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि FA कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस, दैट इज़ द शॉर्ट मेथड भी हम इसको कहते हैं। लेट FA3 बी FA एक्सेप्टिंग द L1 इंटरसेक्शन L2, then the initial state of FA3 must be corresponding to the initial state of the FA1 and the initial state of FA2। जहाँ तक हम यूनियन की बात थी वहाँ पे भी हमने यही बात की थी कि हम स्टार्ट जो करते हैं, यानी जो हम नया FA बनाएंगे उसकी जो इनिशियल स्टेट, यानी जिसको हम FA3 कह रहे हैं, उसकी जो इनिशियल स्टेट होगी वो बेसिकली दोनों FAs की इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, यानी FA1 की इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग और FA2 की इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। सही। उसके बाद सिंस द लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द L1 इंटरसेक्शन L2, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग L1 एंड L2 कंसिस्ट ऑफ strings belonging to both L1 and L2, and therefore a final state of FA3 must correspond to the final state of FA1 and FA2। यूनियन के अंदर जब हमने फाइनल स्टेट की बात की तो हमने कहा कि अगर तो कॉम्बिनेशन में FA1 की फाइनल स्टेट आ जाए या FA2 की फाइनल स्टेट आ जाए तो वो हमारी जो नए FA वाली स्टेट है वो फाइनल बन जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में हम ये करेंगे जहाँ पे दोनों FA की फाइनल स्टेट्स आएंगी वही हमारी जो नया FA FA3 उसकी फाइनल स्टेट हम लगा पाएंगे। यानी एक FA की फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हम अब तय नहीं करेंगे, बल्कि दोनों FAs की कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स को यूज़ करके हम FA3 की फाइनल स्टेट को ये तय करेंगे कि वो फाइनल स्टेट कब बनेगी। तो अगेन मैं बता देता हूँ, जो बेसिक मेथड हम ये डिस्कस कर रहे हैं फिर यही मेथड हमने अप्लाई करना है आगे जाके। हम ये बात कर रहे हैं कि FA1 की फाइनल स्टेट और FA2 की फाइनल स्टेट का पेयर जहाँ पर आएगा वहीं पे ही हमारी वो जो तीसरा FA है जो हमने इंटरसेक्शन लेके बनाना है उसकी फ़ाइनल स्टेट बनेगी। सिंगल अगर फाइनल स्टेट आ रही है तो वो हमारी फाइनल स्टेट नहीं होगी, जैसा कि हम पिछले यूनियन में देख आए हैं वैसे यहाँ नहीं होगा, ये चेंज है इसमें। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिगार्डिंग द शॉर्ट मेथड फाइंडिंग द FA कॉरस्पॉन्डिंग टू
R1 रेगुलर एक्सप्रेशन वही है, FA वही, FA1 भी वही है, FA2 भी वही है जो ऑलरेडी हम पिछली एग्जांपल में कवर कर आए हैं। तो बेसिकली अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, हमने ये तय करना है कि L1 इंटरसेक्शन L2। यहाँ पे अगेन हम वही तरीका यूज़ कर रहे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम शुरू में ही ये तय कर लेते हैं कि ये नए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कौन कितने हैं टोटल, और उनको हम सबको एलोकेट कर देते हैं Z1 से अप टू द Zn तक जितने भी बन सकते हैं वो। तो यहाँ पे वही मैं दोबारा आपके सामने वो चीज़ लेके आता हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे P1 और इसको हम Z1 कहेंगे, उसके बाद हम P2 इसको Z2 कहेंगे, उसके बाद Q1 इसको मैं Z3 कहूँगा, Q2 इसको मैं Z4 कहूँगा, और R1 ये मेरी Z5 कहलाएगी, और ये मेरा आखिर में ये R2 Z6 कहलाएगा। ये मैं पहले लिख लूँगा अपने पास, फिर मैं इनके कोरस पहले Z1 को कैलकुलेट कर लूँगा, फिर 2 को, फिर 3 को, इसमें गलती भी नहीं होगी और मेरा सारा काम हो जाएगा। ये काफ़ी आसान मेथड है अगर आप इसको कंसीडर करें तो। दूसरी बात वही कि हम अब स्टार्ट करने लगे हैं और स्टार्ट दोनों की इनिशियल स्टेट से करेंगे, और इनिशियल स्टेट दोनों की P और इसकी P है FA1 की, और FA2 की 1 है। तो P1 बनेगा कॉम्बिनेशन, और इसको मैं अब इनिशियल स्टेट कह रहा हूँ P1 को Z1 जो मैंने कॉम्बिनेशन इसको दिया है, तो ये मेरी इनिशियल स्टेट भी है। लास्ट वाले केस में मैं इसको फाइनल भी कह रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा। उसकी वजह क्योंकि P तो मेरी इनिशियल यानी 1 तो मेरी फाइनल स्टेट है, लेकिन P नहीं है। जब दोनों की नहीं आएंगी तब तक हम फाइनल नहीं करेंगे नए FA की। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बात जहन रहे, क्योंकि ये मेथड है। तो ये मेथड जब तक आप अपने जहन नशीन नहीं करेंगे तो मसाइल आएंगे आगे। तो अब मैं ये दोनों FA अपने सामने रखें तमाम ट्रांजिशन को कैलकुलेट करने के लिए ताकि आसानी हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि Z1 पे रहते हुए मैं अब P को यूज़ करता हूँ, और P1 के ऊपर रहते हुए मैं A रीड करता हूँ तो मैं Q पे चला जाता हूँ, और 1 पे रहते हुए जब मैं A रीड करता हूँ तो मैं 2 पे चला जाता हूँ। तो कॉम्बिनेशन बना Q2, और Q2 को मैं नाम पहले Z4 दे चुका हूँ, उसके मुताबिक यहाँ लिखा है। उसके बाद मैं Z1 के ऊपर रहते हुए जब मैं B की रीडिंग करूँगा, यानी P और 1 के ऊपर रहते हुए जब B की रीड करूँगा, तो P पे रहते हुए जब मैं B रीड करूँगा तो मैं P पे ही रहता हूँ, और 1 पे रहते हुए जब मैं B रीड करता हूँ तो मैं 1 पे ही रहता हूँ। अगेन यहाँ पे P1 आया, Z1 हमारी इनिशियल स्टेट ऑलरेडी हम तय कर चुके हैं। उसके बाद सारे कॉम्बिनेशन अब आपके सामने आएंगे, वो मैं अब दिखा देता हूँ। जहाँ पे फाइनल स्टेट की बात आएगी वहाँ पे हम करेंगे। बेसिकली वो एक होगी, यहाँ पे देखें, जहाँ पे ये R1 होगा वही हमारी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि R भी फाइनल स्टेट है, 1 भी फाइनल स्टेट है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल बनेगा, बस एक ही। बाकी तो इसमें ऐसी कोई मुझे कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जिसमें फ़ाइनल स्टेट हों, तो ये बात मैं यहीं पे बता चुका हूँ आपको। बाकी P2 के ऊपर रहते, यानी Z2 को मैं अब कैलकुलेट करूँगा तो मैं Z3 पे चला जाता हूँ, और इसी तरह Z2 पे यानी B को रीड करता हूँ तो Z2 ही आता है। फिर Z3 को लेके मैं आगे Q1 रीड करता हूँ, और यहाँ से मुझे मिलता है R2 जिसको मैं Z6 कह चुका हूँ पहले, और यहाँ पे Z3 पे रहते हुए B को रीड करता हूँ तो मैं P1 मिलता है मुझे, और ये मेरा Z1 है, ऑलरेडी मैं इसको तय कर चुका हूँ। आगे अब हमारे पास Z4 को कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैं तरतीब से कर रहा हूँ, यानी मेरे पास जो तमाम कॉम्बिनेशन है मैं उनको उसके हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ तो वही जो नए आते जा रहे हैं। उसके बाद Z4 Q2 आता है, इसके ऊपर A B की रीड की करता हूँ तो Z5 और Z2 आता है। फाइनली यहाँ पे अब Z5 भी आ गया। ये अब वो देखें R1 आ गया। R भी मेरी फाइनल स्टेट है, 1 भी मेरी फाइनल स्टेट है, इसलिए अब ये Z5 को मैं यहाँ पे फाइनल कहूँगा। ये वो बुनियादी चेंज है जो इंटरसेक्शन में हमने यूज़ करना है। उसके बाद आगे वही बात कि Z5 पे रहते हुए जब मैं R1 और R2 के लिए और B को रीड करता हूँ तो मैं A को रीड करूँगा तो मैं R2 पे रहूँगा, यानी Z6 आएगा।
और यहाँ R1 अगेन यहाँ पे Z5 आया। फाइनली यहाँ पे Z6 हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रह गया, उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो Z5 और Z6 आएगा। ये भी हम ऑलरेडी, और कोई हमारे पास नया कॉम्बिनेशन रहा नहीं तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगला स्टेप इस ट्रांजिशन टेबल को देख के FA बनाना है, और वो तो अब आप इजीली बना लेंगे। और एक एक ट्रांजिशन को देख के पहले स्टेट्स आप सारी 6 स्टेट्स यानी Z1 से Z6 तक कॉपी पे ड्रॉ कर लिया करें, फिर उसकी एक एक ट्रांजिशन को आप आराम से दिखा सकते हैं। मैं अब आपके सामने वो डायग्राम आपके सामने शो कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देखें आपके साथ वही 6 स्टेट्स हैं और Z5 मेरी फाइनल स्टेट है, बाकी Z1 मेरी इनिशियल स्टेट है। तो ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा FA बन गया, और ये वही FA है अगर आपको याद हो जो हमने पिछली दफ़ा होल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद बनाया था। तो ये चीज़ अब आपको नज़र आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी आपके लिए आसान हुआ होगा। जब आसान हो गया है तो अब नई असाइनमेंट का वक्त भी आ गया है। अब नई असाइनमेंट आपके सामने यही है, आपने FA1 आपको दिया गया है, FA2 भी दिया गया है आपके सामने है, ये FA1 है, ये FA2 है। इन दोनों को यूज़ करके आप इनका FA1 का इंटरसेक्शन FA2 के साथ करेंगे, और जो इसका रिज़ल्टेंट FA है वो आप बनाएंगे। नेक्स्ट वीक आपको डेट 11 अगस्त दी गई है, इस मंथ की 11th डेट को आपने सबमिट करानी है ये असाइनमेंट, और काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे अगर ये आपको मेथड समझ आ गया है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली इंटरसेक्शन कवर कर लिया, दोनों हमने पार्ट भी देख लिए और एक असाइनमेंट भी आपको मिल गई। इसको आप रिवाइज़ करें, और अगर आप बुनियादी तौर पर पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो वो काइंडली सुन लें ताकि इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।